साथियों नमस्कार, मैं रामजीत पटेल आंदोलन के बारे में कुछ चीजें आपको ऑडियो के माध्यम से साझा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में इतना लंबा मैं कह नहीं पाता। आपको साफ साफ शब्दों में मैं बता देता हूँ। कुछ साथी जो कि सवाल आ रहे हैं कि कलम बंद हड़ताल से होगा क्या, एक दिन की रैली करो, सबको बुलाओ। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, कलम बंद हड़ताल एक सिस्टमेटिक तरीका है आंदोलन का। मैं खुद अपनी कलम बंद करके वीडियो डालूंगा, फोटोज डालूंगा। आप सब अपने अपने दफ्तर में जहां भी है वहां कलम का ढक्कन पैक करेंगे, फिर जेब में पेन होगा उसको उठा के टेबल पर रख देंगे। इस तरह के ऑडियो वीडियोस फुटेज, एक एक मिनट के वीडियोज आप डालोगे, फोटोज डालोगे, उनको न्यूज में आप चलवाओगे, प्रेस में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो चलेगा, सरकार पर प्रेशर बनेगा 2-3 दिन तक। और फिर वो ट्वीट के माध्यम से आप सरकार को ट्वीट भी करोगे कि आज से हमने कलम बंद कर दी है, ढक्कन पैक। उसमें पूरा सहयोग करें। अगर कोई साथी कलम बंद हड़ताल में दफ्तर जाता है और वो काम करता पाया गया, तो प्रदेश कार्यकारिणी से आपको ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं कुछ नहीं कर सकता तो दूसरों की तरफ नजर नहीं घटानी चाहिए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दी है, पहले खुद करो फिर दूसरे की तरफ देखो। उसके अलावा 14 से धरना, बिल्कुल धरना। प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, आम पंचायत से जो साथी आना चाहता है वो धरने में शामिल होगा, सरकार तक ये मैसेज जाएगा। अभी हमने धरना ही लगाया है, अब हम महापड़ाव डालने वाले हैं। महापड़ाव में राजस्थान का कोने कोने का पंचायत सहायक अगर नहीं आया तो आपको प्रदेश कार्यकारिणी से ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, ना ही सरकार से करनी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा से डीठ बन के घरों में बैठे रहते हो, इसीलिए हमारा काम नहीं होता। जिस दिन आपके दिल में आग चली सीने में, कुछ साथी कह रहे हैं 1 दिन की रैली, 2 दिन की रैली, विधानसभा तक रैली, ये प्रोपोगंडे 14 सालों से कितनी बार कर लिया आप लोगों ने? क्या राजस्थान के किसी भी मुख्यमंत्री ने आप लोगों के लिए कभी ट्वीट भी किया है? अरे अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलता है मुख्यमंत्री जी के साथ में। बात यह है कि आपने बिना कोई वार्ता के मुख्यमंत्री को रात को नींद नहीं आ रही है और आपके लिए उठ के वो ट्वीट कर रहे हैं। हिम्मत वाली बात वो है। राजस्थान के इतिहास में विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायकों का एकमात्र ऐसा आंदोलन था 76 दिन का, शायद आपको याद होगा। क्या रामजीत पटेल के रिश्तेदार नहीं है मुख्यमंत्री जी? क्या प्रदेश पदाधिकारियों के रिश्तेदार नहीं है? क्या पंचायत सहायकों के रिश्तेदार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो उनके लिए ट्वीट करेंगे? ट्वीट किया तो सिर्फ पैरा टीचर और पंचायत सहायकों के लिए किया, लोक जुम्बिश के लिए, शिक्षा कर्मी के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि आपका 76 दिन का आंदोलन था। आप चाहे 5 लोगों को लेकर आंदोलन स्थल पर बैठे हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपकी संख्या कितने दिन हो गए आपको आंदोलन में। 10 लोगों को बैठे हैं, 5,000 को लेके बैठे हैं, आपकी संख्या काउंट होती है। अगर किसी भाई के पास समय नहीं है तो वो मुझे लगता है कि आंदोलन को खराब करने के लिए आएंगे, कि रैली निकालते हैं विधानसभा तक, टंकी पे चढ़ते हैं, रोड जाम करते हैं। उन साथियों को खुले शब्दों में कहना चाह रहा हूं, अपने घरों में रहें और जो काम भगवान ने आपको दिया है वही काम करें। अगर रणभूमि में आना है तो ये सोचकर आना कि मुझे 6 महीने भी बैठना पड़ सकता है। कुंभकर्ण की जो नींद थी ना 6 महीने वाली, वो भी शहीद स्मारक पर बितानी पड़ सकती है। घर और परिवार और बच्चों को छोड़ने का जो माता रखता है वो उस रणभूमि की तरफ आंख उठाकर देखें। ऐसे लोग नहीं आए जो सिर्फ 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, फोटो शूट किया और वहां से रवाना, फोटो शूट किया और जिलों में जाके फोटो प्रसारित कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो नहीं, लंबा चलेगा, तब तक चलेगा जब तक प्राप्त नहीं कर लेते। हम कहते हैं कि हमें वार्ता की जरूरत नहीं है। योद्धाओं से हमने एक चीज सीखी है, सरकार के कानों में बात अपने आप पहुंचनी चाहिए। सरकार के कानों में पंचायत सहायकों के 76 दिन के आंदोलन की बात पहुंची, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करना पड़ा। हमने नहीं कहा मुख्यमंत्री जी को आप हमारे लिए ट्वीट कीजिए कि आप हमारा काम करने जा रहे हो। संविदा सेवा नियम बाहर आए, ड्राफ्ट बने, फाइनेंस में, डीओपी में एक्सरसाइज चल रही है। ये सब उस 76 दिन के धरने की बदौलत है, आप लोगों के बीच बीच के मूवमेंट्स की बदौलत है। आप जिला पदाधिकारियों ने जो ज्ञापन दिए उनकी है, ट्विटर टीम की है, सभी ने जो मेहनत की, लगातार कार्यकारिणी भागी फाइलों के पीछे, वो सब मेहनत है। क्या 1 दिन की रैली से
9 सितंबर को हमने भी एक दिन की रैली की थी। कोरोना काल की तीसरी लहर में राजस्थान के इतिहास में कोरोना काल का सबसे बड़ा आंदोलन था वो, जिसमें 5-7 हजार लोग एकत्रित हुए विधानसभा के पास। लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे ने एक छोटा सा मैसेज तक नहीं डाला, कोई ट्वीट नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, उन्होंने लिखित में कोई बात रखी और वो बात लिखित की हम लेके आ गए, आज तक उसकी पालना नहीं हुई है। ऐसा नहीं होता है। आंदोलन होना चाहिए, जब तक होना चाहिए तब तक सरकार जाग नहीं जाए। 76 दिन की बदौलत आज आप यहां तक पहुंचे। इसलिए अब जो आंदोलन हो रहा है, कुछ साथी कह रहे हैं कि एक होने की, अरे भाई अलग है कौन है? राजस्थान के 27,000 परिवार, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। सारे के सारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे के सारे संयोजक और प्रदेश उपाध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारी लेटर पैड हो रहा, वो सारे के सारे एक है। नए पुराने, मेरी ये समझ नहीं आ रहा, नए पुराने होते क्या है? सारे ही नए, सारे ही पुराने। नया पुराना कुछ नहीं है। हमने तो राजस्थान के तमाम संविदा कर्मियों के पदाधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो राजस्थान के तमाम संविदा कर्मियों को शहीद स्मारक पर हम बुलाएंगे। वो होती है एकता की बात। दूसरे संगठनों को साथ लें, क्योंकि फिलहाल संविदा से मुक्ति की बात है। तो ये सब प्रयास जारी है, सभी से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वार्तालाप चल रही है, मीटिंगें हो चुकी, एक दौर की दूसरी मीटिंग होने वाली है, सभी अधिकारी पदाधिकारी से बात हो रही है। लेकिन कोई भी आदमी अगर राजनीति करने के उद्देश्य से सोच रहा है तो बिल्कुल क्लियर कान का कचरा खोल के सुन ले और साथियों को सुना भी देवे। ये आंदोलन अंतिम लड़ाई है, मिलके लड़ो, जंग जीतो, बिना राजनीति के, बिना पद मोह के। अगर किसी ने 27,000 परिवारों को साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो सबसे पहले जो लड़ाई शुरू की है, आप रामजीत पटेल को शहीद करने के बाद में चाहे सरकार को शहीद करना चाहे किसी को करना, उसी शहीद स्मारक पर। अब इससे ज्यादा मैं कड़ी शब्दों में कहना नहीं चाहूंगा, कड़ी बात है। कोई भी साथी अगर दफ्तर जा रहा है तो वो अपने परिवार के साथ धोखा कर रहा है। आंदोलन में रणभूमि में नहीं पहुंच रहा है तो उससे बड़ा इस दुनिया में धोखेबाज, मक्कार और निकम्मा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि ये सबके पेट की लड़ाई है, आप सबके पेट की लड़ाई, और आपको आना पड़ेगा। कलम बंद करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, आपको मापड़ा में आना होगा तो आना होगा। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसी एक की लड़ाई नहीं है। पिछले बार आंदोलन में हमने देखा है, घरों में बैठे बैठे सिर्फ व्हाट्सएप पे न्यूज देख रहे थे। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने ऐसा किया, पिछली बार 76 दिन के आंदोलन में मात्र 10 और 12 व्यक्ति थे जब आंदोलन का क्लोजअप चल रहा था। अगर ऐसा इस बार हुआ, संख्या कम दिखी, तो प्रदेश कार्यकारिणी से ज्यादा उम्मीद आप नहीं करें, सरकार से भी नहीं करें। हाँ, आज भी कह रहा हूं, काम आपका हो रहा है डंके की चोट पर। आंदोलन हो या नहीं हो, काम 100% हो रहा है, लेकिन आंदोलन करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकारें हैं, इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। 14 सालों में इस तरह के ड्राफ्ट किन्होंने सरकारों ने खूब किए हैं। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक। जय संघ, जय संगठन।